इंस्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है। रेशियो प्लस में अभी तक हम टाइप 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम टाइप 6 के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो क्या है हमारा इनकम, जिससे हमारी टायर 1 सीट के 95 क्वेश्चन और टायर 2 सीट के 111 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यदि ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर हो तो ए और बी की आय का अनुपात क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। ए का 35% किसके इक्वल है, बी के 25% के। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 5 सत्ते 35 होता है, 5 25। तो ए बाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/7। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 5:7। ए की संपत्ति बी से 5/7 गुना है, यानी ए इक्वल्स टू हमें 5/7 इंटू बी दिया है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 5 होगी तो बी की वैल्यू 7 हो गई। और सी की बी से 10/7 गुना है, और सी की वैल्यू हमें दी है 10/7 भी। तो सी की वैल्यू अगर 10 है तो बी की 7 है। ठीक है, तो सी की संपत्ति का ए की संपत्ति से अनुपात क्या है। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, 5:7:10। हमें सी का रेशियो बताना है ए से, तो 2:1 हमारा आंसर हो गया। एग्जाम में आपकी गलती हो सकती है, तो यही हो सकती है कि आप 2:1 की जगह 1:2 करते हैं। अब हमें a इक्वल्स टू 4/9 ऑफ b दिया है, तो यहाँ से a की वैल्यू 4 हो गई और b की वैल्यू 9 हो गई, और c इक्वल्स टू दिया है 7/6 ऑफ b। तो c की वैल्यू 7 है तो b की वैल्यू 6 है, और हमसे c रेशियो a की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से a रेशियो b रेशियो c क्या हो जाएगा हमारा, 4:9 और 6:7। ठीक है, तो b कॉमन है तो उसको सेम कर देंगे, तो 9 और 6 का एलसीएम होगा 18। तो पहले वाले रेशियो में 2 से और दूसरे वाले रेशियो में हमने 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और 7 × 21। हमसे सी और ए का रेशियो पूछ रहा था, तो 21:8 हमारा आंसर हो गया। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है। यदि उसकी मासिक आय 8,710 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है। हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना दिया है, 61:6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इनकम आएगा, जो किसके इक्वल हो जाएगा, 67 के। 67 की वैल्यू हमें क्या दी है, 8710 1 जा 30। ठीक है ना, तो हमसे सेविंग की वैल्यू पूछ रहा है, 13×6 = 78, तो 780 रुपये हो गई। कोई व्यक्ति 8 महीने में उतना व्यय करता है जितना कि वह 6 महीने में कमाता है। वह एक वर्ष में 6,000 रुपये की बचत करता है। उसकी औसत मासिक आय कितनी है। 8 महीने का एक्सपेंडिचर किसके इक्वल है, 6 महीने के इनकम के। तो यहाँ से अगर इनकम 8 है तो एक्सपेंडिचर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4:3। तो सेविंग क्या हो जाएगी हमारी, माइनस कर देंगे। ठीक है, इनकम से एक्सपेंडिचर को। अब उसने हमें 1 साल की सेविंग दी है, कितनी, 6,000 रुपये। तो 1:2 की वैल्यू 6,000 रुपये हो गई। ठीक है, तो 1 साल की इनकम क्या हो जाएगी, 24,000 रुपये। अब वो हमसे मंथली इनकम पूछ रहा है, तो हम 12 से और भाग दे देंगे, तो 2,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च करता है। यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब 15% की वैल्यू क्या दे दी है हमें, 75 रुपये। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15×75। ठीक है ना, तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है, तो क्या हो जाएगी हमारी 500 रुपये। ए बी और सी को 8,400 रुपये प्राप्त होते हैं तथा वह इसे आपस में क्रमशः 6:8:7 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 3:2:4 है तथा बी 400 रुपये बचाता है, तो क्रमशः ए बी और सी के व्यय का अनुपात क्या है। तो हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है। इनकम का रेशियो हमारा 8400 से आएगा
और जो सेविंग का रेशियो है वो हमारा 400 से आएगा, ठीक है ना। इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से इनकम का रेशियो क्या दिया है हमें, 6:8:7, तो ये कितना हो गया 21। तो 21 की वैल्यू हमें दी है 8400, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 400, ठीक है। तो ए की इनकम कितना हो जाएगी 6 को 2400, बी की इनकम हो जाएगी 3200 और सी की इनकम हो जाएगी 2800, ठीक है। तो ये इनकम है। और जो सेविंग है वो कितना है, तो देखिए जो बी की सेविंग है वो 400 रुपये है, यानी 2 की वैल्यू हमें 400 दी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। तो ए की सेविंग हो जाएगी 600 रुपये, बी की सेविंग हो जाएगी 400 रुपये और सी की सेविंग हो जाएगी 800 रुपये। इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, ये 1800 हो गया, ये 2800 हो गया और ये 2000। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। 9, 14 और 10, तो 9:14:10 हमारा आंसर हो गया। एक कंपनी ने मुद्रास्फीति, महंगाई, इन्फ्लेशन के समय में अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम किया तथा औसत वेतन प्रति कर्मचारी को 7:8 के अनुपात में बढ़ा दिया। ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपये की बचत हुई। कंपनी का प्रारंभिक व्यय कितना था। तो स्टाफ का नंबर अगर पहले 5 था तो अब 3 है, 5 अगर ओल्ड है तो 3 न्यू है, ठीक है। और जो सैलरी है वो अगर पहले 7 मिलती थी तो अब 8 मिलती है। तो एक्सपेंडिचर का रेशो क्या हो जाएगा हमारा 7:35:24, ठीक है। तो जो ये 11 रेशो की सेविंग हो रही है ना, इसकी वैल्यू हमें क्या देती है 55,000। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5,000। हमसे क्या पूछ रहा था वो, इनिशियल एक्सपेंडिचर यानी 35 रेशो की वैल्यू। तो 35×175 होता है, वैसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी 175,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है और बी और सी के वेतन का योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात भी 11:1 है। अगर ए का वेतन सबसे ज़्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है तो बी का वेतन क्या है। दिया गया है कि उनका कुल वेतन 1,82,000 रुपये है। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वस टू दिया है 11/1 और यहाँ बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी की वैल्यू भी 11/1 है, ठीक है। तो ए अपॉन बी इक्वस टू सी अपॉन डी दिया है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वस टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी कर देंगे। तो ये 2a अपॉन 2b इक्वस टू 12 और यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5। ऐसे यहाँ भी b अपॉन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5। तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5 और ये 6/5, ठीक है। b कॉमन है, इसको सेम करेंगे तो पहले वाले रेशियो में 6 से दूसरे वाले रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 36, 30 और 25, ठीक है। तो 36 रेशियो 30 रेशियो 25 हमारी वैल्यू आ गई। इन सब का ऐड कितना हो जाएगा 6, 5, 11 की 1 और 3 तिरका 9, तो 81 रेशियो की वैल्यू हमें दी है 1,82,000। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारी 2,000 आ जाएगी, ठीक है। हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा था वो, बी की। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60,000 रुपये। और अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा और टाइम बचाना होता तो आप कहाँ से बचा सकते थे कि दोनों के रेशियो सेम आए 6/5 और 6/5। ये a रेशियो b की वैल्यू थी और ये b रेशियो c की वैल्यू थी। तो अगर ये a है और ये b है तो रेशियो क्या हो जाता है a² ab रेशियो b², ठीक है। तो यहाँ से 36 रेशियो 30 रेशियो 25 हमारी डायरेक्ट आ जाती, जो 91 के इक्वल था। तो इसको हम किसके इक्वल कर देते 1,82,000। तो हमारी 1 रेशियो की वैल्यू 2,000 आ जाती और हमसे 30 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा था, तो 60,000 हमारा आंसर हो जाता। तो एग्ज़ाम में जो आप कर सकें जल्दी से और जो आपको याद रहे, ए बी और सी इन तीनों मजदूरों की मजदूरी का अनुपात 10:12:15 है। ए का वेतन 5:6 के अनुपात में बढ़ता है, बी का वेतन 3:4 के अनुपात में बढ़ता है और सी का वेतन 3:5 के अनुपात में बढ़ता है। ए अनुपात बी अनुपात सी की मजदूरी का नया अनुपात बताना है हमको।
ए के वेतन का अनुपात 5:6 में बढ़ता है। यदि 5 पहले था तो अब कितना है, 6 है। ठीक है। और बी का 3:4 में, और सी का 3:5 में। ठीक है। हमें ये वैल्यू दी है 10, ये वैल्यू दी है 12 और ये वैल्यू दी है 15। तो हमने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 से और यहाँ 5 से। ठीक है। तो ये हमें यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, यहाँ 4 से और यहाँ 5 से। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, और ये हो जाएगी 16 और ये 25। तो नया रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 12:16:25। ए की आय बी की आय की तुलना में 140 रुपये अधिक है और सी की आय डी की आय की तुलना में 80 रुपये अधिक है। यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है तथा बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, तो ए बी सी और डी की आय क्रमशः होंगी। हमें ए बी सी और डी की आय बतानी है। ठीक है। ए रेशियो सी की वैल्यू दी है हमें 2:3 और बी रेशियो डी की वैल्यू दी है हमें 1:2। तो ये अलग अलग रेशियो हैं, तो अगर इसको हम 2x और 3x ले लें तो इसको हम y और 2y ले लेते हैं। ठीक है। तो 2x माइनस वाई की वैल्यू हमें 140 दी है और 3x माइनस 2y की वैल्यू हमें 80 दी है। सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले अगर इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो y का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x। 280 में से 80 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। तो x की वैल्यू 200 यहाँ पुट करेंगे तो 400 और 600 वैल्यू आ जाएगी हमारी ए और सी की। केवल एक ही ऑप्शन है। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू किसी भी दो इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू भी आ जाएगी वहां से। अमित और बीरी की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। तदनुसार यदि उनमें प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत 1000 रुपये हो तो अमित की वार्षिक आय कितनी है। तो एनुअल इनकम का रेशो हमें दे दिया है 3:2। ये अमित है और ये बीरी। और जो उनका एक्सपेंडिचर है वो 5:3 में है। ठीक है। और जो सेविंग बनेगी वो 1000 रुपये बनेगी। तो हमें अमित की इनकम बतानी है। तो देखो ये रेशियो अलग अलग है, तो अगर हम इसको x और इसको x, यहाँ y तो यहाँ y ले लेते हैं। ठीक है। तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 1000 रुपये हो गया और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1000 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें 3x की वैल्यू बतानी है। ये दूसरा तरीका क्या है, तो इक्वी डिस्टेंस मैंने आपको बताया था एजेस में। ठीक है। तो हमें इसका डिफरेंस 1 दिया है और इसका डिफरेंस दिया है 2। तो हमने यहाँ 2 से और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6:4 और ये 5:3। ठीक है। तो अब जो 6 से 5 हो गया और 4 से 3 हो गया और 1000 रुपये हो रहा है, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1000। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 6 रेशियो की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6000। ठीक है। तो दोनों तरीकों में से जो भी आपको बेस्ट लगे और एग्जाम में याद रहे आप उस तरीके से करिए। ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रम से 12,000 रुपये और 10,000 रुपये की मासिक बचत की है तो उनकी मासिक आय में कितना अंतर है। तो ये दोनों रेशियो अलग अलग हैं। अगर हम इसको x के फॉर्म में ले रहे हैं तो इसको y के फॉर्म में ले लेते हैं। हमें क्या वैल्यू दी है, 8x माइनस 5y इक्वल्स टू 12,000 और 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 10,000। ठीक है। हमें क्या वैल्यू बतानी है, दोनों के मासिक आय का अंतर, यानी 8x माइनस 5x, तो 3x की वैल्यू बतानी है हमको। तो y का टर्म कैंसिल आउट कर देते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन में 3 से, दूसरे वाले इक्वेशन में हमने 5 से गुणा किया और दोनों को क्या कर दिया, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 24 और यहाँ 25। तो यहाँ से माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से बात है 36 और यहाँ 50। ठीक है। तो यानी 14,000 के इक्वल होगा। नेगेटिव का टर्म बड़ा है यहाँ। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी, 14,000 हो गई। अब हमें क्या वैल्यू बतानी थी, 3x की। तो 14 तिया 42, तो 42,000 हमारा आंसर हो गया। ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 रुपये है तो बी की मासिक आय बतानी है। तो देखिए ये इनकम का
रेशियो अगर हम एक्स एक्स के फॉर्म में ले लें और वाई वाई ले लें एक्सपेंडिचर के रेशियो को, और हमें ये सेविंग का रेशियो दिया है किसके इक्वल, 5 के इक्वल, जिसकी वैल्यू दी है 5000, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000। तो ए की सेविंग हो गई 4000 और बी की सेविंग हो गई 1000, यानी 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 4000 हो गया और x माइनस 3y इक्वल्स टू 1000 हो गया। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें b की मासिक आय यानी x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम y का टर्म कैंसिल आउट कर देंगे, तो पहले वाले इक्वेशन में 3 से, दूसरे वाले इक्वेशन में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये y का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हम माइनस भी कर रहे हैं दोनों को। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और यहाँ 5, तो केवल क्या बचेगा, x बचेगा, 4 तिये 12 और यहाँ क्या है 5, तो 7000। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7000, क्योंकि हमें x की वैल्यू बतानी थी। ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4000 रुपये और 5000 रुपये की बचत करते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय का 66.2/3% के बराबर है, तो ए और बी की कुल आय बतानी है हमें। ठीक है, तो इनकम बतानी है टोटल, अगर हम एक्स में मान लें इनकम को, तो 7 5 12 यानी 12x की वैल्यू बतानी है हमको। और एक्सपेंडिचर के लिए रेशियो क्या दे दिया उसने, अगर ए की वैल्यू 2 होगी तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो इसको y के फॉर्म में ले लेते हैं, तो 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 4000 दिया है और 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 5000। ठीक है, हमें x का टर्म चाहिए तो y का टर्म एलिमिनेट कर देते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन में 3 से, दूसरे वाले इक्वेशन में 2 से गुणा करके हमने क्या किया, हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये y का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 तिये 15 और 7 दूनी 14 यानी x की वैल्यू आएगी, और यहाँ से 4 तिये 12 और 5 दूनी 10 यानी 2000। तो x की वैल्यू होगी 2000, हमें 12x की वैल्यू बतानी थी, तो 24000 हमारा आंसर हो गया। ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो तथा ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर हो, तो बी की आय क्या होगी। तो 80% को हम लिख सकते हैं 4/5, 85% को 17×85 यानी 17/20 और 75% को 3/4। यानी अगर 5 इनकम है ए की तो 4 एक्सपेंडिचर है, तो ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा 1। ऐसे बी के लिए 20:17, तो यहाँ 3 आएगा, और सी के लिए 4:3 यानी 1। अब जो सेविंग का रेशियो है वो तो हमें 8:9:20 दिया है, तो यहाँ से ए के 1 रेशियो की वैल्यू 8 हो गई, बी के लिए 3 रेशियो की वैल्यू 9 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 3 हो जाएगी, और सी के लिए 1 रेशियो की वैल्यू 20 हो गई। उसने हमें ए और सी के इनकम का डिफरेंस दिया था 18,000 सॉरी। ठीक है, तो ए की इनकम कितना है 5 रेशियो यानी 8×40 और सी की इनकम कितना है 4 रेशियो यानी 80। तो 40 माइनस 80 यानी 40 रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल है 18,000 के। और हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा था बी की इनकम की, तो बी का इनकम है 20 रेशियो का यानी 60 का, तो 60 रेशियो की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से 20 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 9000, और 3 से गुणा कर देंगे तो 60 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 27,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। ए और बी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 4:3 था। उन दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष की वैयक्तिक आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। यदि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपए है, तो बी की पिछले वर्ष की आय क्या थी। तो ये क्वेश्चन आया था टायर 2 2018 में 12 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। तो एग्ज़ाम से पहले आप ऐसे क्वेश्चनों की या इसी क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करके जाइए एक बार तो ज़रूर। ये सलाह तो मैं आप जरूर दूंगा। पिछले वर्ष यानी लास्ट ईयर को हम कैपिटल एल से शो करते हैं, चालू वर्ष यानी प्रेजेंट ईयर को कैपिटल पी से। तो हमें एल ए रेशियो एल बी की वैल्यू दे दी है 4:3, और जो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर ए और बी का इंडिविजुअल रेशियो है वो हमें दिया है 3:4 और 5:6। ठीक है, और प्रेजेंट ईयर में उन दोनों की टोटल इनकम यानी पी ए प्लस पी बी की वैल्यू दे दी है हमें 8.04,
और हमसे बी के पिछले वर्ष यानी एल बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से पी ए अपॉन एल ए की वैल्यू हो जाएगी 4/3 और यहाँ से पी बी अपॉन एल बी की वैल्यू हो जाएगी 6/5। तो पी ए रेशियो पी बी क्या हो जाएगा हमारा 4/3 एल ए रेशियो 6/5 एल बी। एल ए और एल बी का रेशियो हमें दिया है 4:3, तो वैल्यू पुट कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 16 पंचे 80 रेशियो 18 तिया 54। तो ये 134 की वैल्यू हमें कितना गिवन है 8.04। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 8.04 डिवाइड बाय 134। ठीक है, अब हमें एल वी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एल वी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 5/6 ऑफ पी बी। तो यानी हमें पी बी की वैल्यू चाहिए थी। पी बी की वैल्यू कितना है 54 तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो 5/6 इंटू 54 इंटू 8.04 डिवाइड बाई 134। ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आया। सिंप्लीफाई करते हैं, 6 एकम 6, 6 3 18, 6 चौको 24। तो ये 134 से 134 कैंसिल आउट हो गया। हमें 54 इंटू 5 करना है। तो 5 चौको 20 की 2 पचम 25 2 27 270/100 यानी 2.7 ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था पर आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप जल्दी जल्दी कर सकें। तो हमारे टाइप 6 के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो अगला टाइप है वो टाइप 7 है, जिसमें हम मिक्सर और मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन करेंगे। इसको करने से हमारी टायर 1 सीट के 104 क्वेश्चन और टायर 2 सीट के 149 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।